हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 4। ये वर्कशीट विज्ञान विषय की कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट अपनी नोटबुक में डेट, अपनी क्लास एंड सेक्शन, अपना नाम और टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट का जो मेन टॉपिक है वो है दूरी समय ग्राफ। ये भी चैप्टर नंबर 13 यानी कि पार्ट 13 गति और समय से लिया गया है। चलो शुरू करते हैं। स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने यात्रा के अंत तक हर 30 मिनट के बाद बस के ओडोमीटर पथमापी पर रीडिंग को नोट करने का फैसला किया। जब स्कूल पिकनिक पे जा रहे थे तो सोनिया ने यात्रा जो उनकी जर्नी थी उसमें सोचा कि हर 30 मिनट के बाद ओडोमीटर में जो रीडिंग आते वो उसे नोट करेगी। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है बेटा कि ओडोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओडोमीटर यानी कि पथमापी द्वारा दूरी मापी जाती है। क्या लिखोगे आप? दूरी मापी जाती है। ठीक है, ये हो गया। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये बीच में जो है ये है ओडोमीटर। ये ज़्यादातर जो गाड़ियाँ होती है सब में ही ऐसा एक मीटर लगा होता है। ये जो बीच में जो ये किलोमीटर जहाँ लिखा हुआ ये होता है पथमापी ओडोमीटर बोलते हैं इसे। अब सोनिया ने निम्न तालिका नोट की। जब वो पिकनिक के लिए जा रहे थे तो सोनिया ने ये तालिका नोट की। 8 बजे सुबह 8 AM पर उनकी यात्रा शुरू हुई। तो पथमापी का पाठ्यांक क्या था? 36,540 किलोमीटर था। इसमें रीडिंग कितनी थी? 36,540। तो आरंभिक बिंदु से दूरी क्या हुई? क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुई नहीं है बस, तो 0 होगी। 0 तो 0 किलोमीटर उसने दूरी चली। फिर 8:30 बजे उसने यानी कि आधे घंटे के अंतराल में वो ले रही थी रीडिंग। फिर पथमापी का उसने पाठ्यांक देखा, हो गया 36,560 यानी कितना अंतर आ गया? 20 किलोमीटर का। तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी तय की गाड़ी ने? अब 20 किलोमीटर। फिर 9 बजे उसने फिर देखा 36,580 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर आ गया। फिर 9:30 बजे 36,600 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर का अंतर आ गया। ये अंतर कहाँ से आ रहा है? स्टार्टिंग से आ रहा है। स्टार्टिंग में जो पाठ्यांक था, जो रीडिंग थी स्पीडोमीटर में, वहाँ से ये अंतर लिया जा रहा है। इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 40 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। फिर 10 बजे उसने रीडिंग ली तो 36,620 किलोमीटर आ गया। अब उसने इसमें से इसको घटाया तो रीडिंग कितनी आ गई? दूरी कितनी तय कर ली बस ने? 80 किलोमीटर। यानी कि 8 से 10 बजे के बीच में बस ने कितनी दूरी तय की? 80 किलोमीटर की दूरी तय की। सोनिया को किसी विशेष समय में बस की गति या स्थिति को मापने की जानकारी नहीं थी। सोनिया कोई बच्ची है, कोई स्टूडेंट है, उसको विशेष समय में बस की गति या स्थिति को मापने की नॉलेज नहीं थी, उसे इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी। फिर उसके शिक्षक ने उसे दिए गए आंकड़ों से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दूरी समय ग्राफ खींचने के लिए कहा। फिर उसके टीचर ने उसे कहा कि अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो दूरी समय ग्राफ खींचिए। उससे फिर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे जो ज्ञान है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा दूरी समय ग्राफ कैसे बनाया जाता है? जो ये वाला ऐसे स्टैंडिंग लाइन होती है, ये होती है वाई एक्सिस, वाई एक्स बोलते हैं, और ये होता है एक्स एक्स जो ऐसे लेटा हुआ होता है, और यहाँ पे होता है ओरिजिन। ठीक है, इस पे नंबर होते हैं, यहाँ पे 0 होता है, फिर 10, 20 हम ये स्केल बना सकते हैं। और इधर भी ऐसे समय दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पे जनरली हम समय को दर्शाते हैं, यहाँ देखो दिखाया हुआ है, और इधर दूरी को दिखाते हैं दूरी समय ग्राफ के अंदर। फिर जो ये रीडिंग है, जैसे तो 8 बजे दूरी कितनी चली? 0, तो 8 बजे यहाँ था। फिर 8:30 पे ये देखिए 8:30 पे कितना? 20 का अंतर आ गया। तो 20 से यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, फिर 9 बजे कितने पे? 40 पे, तो 40 पे एक पॉइंट लगाया। फिर 9:30 बजे 60 पे, फिर 10 बजे 80 पे, और फिर इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी। और जो सीधी रेखा ये क्या दर्शाती है? गति को दर्शाती है। ठीक है, ग्राफ कैसे होता है मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो ये देखिए, ये क्या है? ग्राफ है। इस पे हमें अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने होते तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे ड्रॉ करते हैं इनके ऊपर। ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है। यहाँ पर दूरी दर्शाते हैं किलोमीटर या मीटर में, यहाँ पर समय दर्शाते हैं। ठीक है, हमने ग्राफ के बारे में देख लिया कि ग्राफ को हम कैसे दर्शा सकते हैं। अब है यहाँ पर दूरी समय ग्राफ खींचने के लिए चरण। यहाँ पे चरण दिए गए, हम कैसे दूरी समय ग्राफ को खींच सकते हैं। कार की गति की निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार करें। यहाँ पे कार की गति के अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं।
तो ग्राफ पेपर की एक शीट ले, जैसे अभी हमने पिक्चर में ली थी, तो एक शीट लेंगे, एक दूसरे पर लंबवत दो रेखाएं खींचनी है, ऐसे एक दूसरे पर दो लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर हमें दो रेखाएं खींचनी है। क्षैतिज रेखा को OX, इस वाली रेखा को क्या कहते हैं, OX कहते हैं। इसको OX के रूप में निरूपित करेंगे। क्षैतिज यानी कि जो लेटी हुई है, यह X अक्ष कहलाता है। ये क्या कहलाता है, X अक्ष कहलाता है, X एक्सिस कहलाता है, जैसा कि हमने पढ़ा। इसी तरह ऊर्ध्वाधर रेखा, जो खड़ी हुई रेखा है ऐसे, इसको OY से रिप्रेजेंट कीजिए और निरूपित कीजिए, अर्थात इसको रिप्रेजेंट कीजिए। इसे बोलते हैं Y अक्ष। जो खड़ी वाली होती है इसको बोलते हैं Y अक्ष। अब समय को X अक्ष और दूरी को Y अक्ष पर निरूपित कीजिए। समय को हम यहाँ पर दर्शाएंगे X अक्ष पर और दूरी को यहाँ पर दर्शाएंगे, ठीक है, Y अक्ष पर। यहाँ पिक्चर में दिखाया भी हुआ है, इस वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं, ऊपर वाले में भी ये देख सकते हैं। फिर इसने कहा है कि ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए एक पैमाना चुने और समय को निरूपित करने के लिए कोई अन्य पैमाना चुने। उदाहरण के लिए उपरोक्त आंकड़ों के लिए समय 1 मिनट = 1 सेंटीमीटर और दूरी 1 किलोमीटर = 1 सेंटीमीटर। अब इसने कहा है कि समय को निरूपित करना है तो हम उसे X अक्ष पे करेंगे और Y अक्ष पे हम दूरी को करेंगे, परंतु बेटा इसको निरूपित करने से पहले हमें पैमाना भी चुनना होता है। तो पैमाना हम कैसे बनाते हैं वो आपको दिखा देती हूँ। ये है Y अक्ष, ये है X अक्ष, ये है X अक्ष, ठीक है, X अक्ष दर्शा दिया। अब अगर हमें पैमाना लिखना है तो पैमाने कैसे लिखते हैं हम लिखेंगे पैमाना, पहले Y अक्ष वाला या X अक्ष वाला, कोई भी लिख सकते हो। इसमें क्या होगा, 1 सेंटीमीटर, जो ये एक बॉक्स होता है, जो ये वाला, किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा 1 किलोमीटर के। अगर हम यहाँ पर दूरी किलोमीटर में ले रहे हैं तो 1 किलोमीटर के बराबर होगा, मीटर में ले रहे हैं तो 1 मीटर की होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप 10-10 का अंतर ले रहे हो, मान लो यहाँ पे आप 10-20 ऐसे ले रहे हो, तो 1 सेंटीमीटर किसके हो जाएगा, 10 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार समय की बात करें, यहाँ पे हम क्या दर्शाते हैं, समय, यहाँ पे मान लो 0 है, 5, 10 ऐसे है और ये मिनट में दिखा रहे हैं, तो X अक्ष पे पैमाना क्या होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 5 मिनट के। जितने का अंतर होता है इनके बीच में, उसी के अनुसार हम पैमाने को दर्शाते हैं, ठीक है। पैमाना समझ में आ गया। अब चुने गए पैमाने के अनुसार, जो यहाँ पर ये पैमाना लिखा हुआ है, ये इस वाले इसके लिए लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 मिनट, एक मिनट किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के। यहाँ पे समय है मिनट में, ठीक है, और दूरी है किलोमीटर में। 1 सेंटीमीटर दूरी किसके बराबर है, 1 किलोमीटर के। चुने गए पैमाने के अनुसार समय और दूरी के लिए मानों और अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। तो अभी जो हमने पैमाना चुना है उसके अनुसार आपको ये ग्राफ अंकित करना है। तो कैसे करोगे, आप ग्राफ पेपर लोगे, उस पर जो बॉक्स बने होते हैं उसके अनुसार X अक्ष दर्शाओगे, Y अक्ष दर्शाओगे और फिर यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखोगे। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। फिर इनको दर्शाओगे 1 सेंटीमीटर, पहले तो 0, 0 है, फिर 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर। 1 मिनट पर 1 मिनट समय में दूरी 1 किलोमीटर है, 2 मिनट में दूरी 2 किलोमीटर है, 3 में 3 है, 4 में 4 है, 5 में 5 है, 5 मिनट में दूरी 5 मीटर। फिर हम इनको ऐसे मिला देंगे तो हमें एक सीधी रेखा मिलेगी। तो इस ग्राफ के लिए हम ये वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इस आंकड़े के लिए हम ये वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर 5वें में इसने कहा है कि दूरी और समय के लिए मानों के प्रत्येक, यानी कि जो नंबर्स हैं उनको प्रत्येक सेट को ग्राफ पेपर पर निरूपित करना है, जैसे कि यहाँ दिखाया भी हुआ है। 0 है तो 0, फिर 1 मिनट के लिए 1 किलोमीटर, 2 मिनट के लिए 2 किलोमीटर, 3 के लिए 3, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि 1 मिनट में वस्तु ने या गाड़ी ने दूरी तय की गई 1 किलोमीटर, तो हम 1 के यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, और फिर चित्र में दिखाए अनुसार ग्राफ पर सभी बिंदुओं को मिलाइए। फिर इन सभी बिंदुओं को हम मिला देते हैं। यह एक सरल रेखा है, यह कार की गति का दूरी समय का ग्राफ है। तो जब दूरी और समय से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो
उस वस्तु की गति का ग्राफ होता है। ठीक है, इस दूरी समय ग्राफ से हमें उस वस्तु की गति का पता चलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, गति के निम्नलिखित आंकड़ों का दूरी समय ग्राफ खींचिए। इन आंकड़ों से हमें दूरी समय ग्राफ खींचना है। तो चलो इसके लिए ग्राफ खींचते हैं। इसके लिए पहले हम लेंगे ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, यहाँ पे हम दूरी दिखाएंगे किलोमीटर में, यहाँ पे हम समय दिखाएंगे मिनट में, यहाँ पे 0 लेंगे ओरिजिन पे। अब कहा है कि 1 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहले हम पैमाना सेट कर लेते हैं। वाई एक्स का पैमाना क्या होगा, 2 किलोमीटर बराबर कर लो 1 सेंटीमीटर के। एक्स एक्स पे क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर कर लो 1 मिनट के। 1 मिनट बराबर होगी 1 सेंटीमीटर के। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहले है 1 मिनट में 2 किलोमीटर, पहले तो यहाँ पे डिजिट्स लिख लेते हैं 2, क्योंकि जो एक बॉक्स था, आप ग्राफ का जो एक बॉक्स है वो 2 के बराबर होगा। ठीक है, 2 4 6 8 किलोमीटर में है ये दूरी। फिर समय है 1 2 मिनट 3 मिनट और 4 मिनट। अब 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, 2 किलोमीटर। तो आप मिनट 1 लोगे और दूरी 2 लोगे, ये वाले यहाँ पे, यहाँ से दूरी 2 है और मिनट 1 है, समय 1 मिनट है। फिर 2 मिनट में 4, 2 मिनट यहाँ से ली हमने, एक्स पे से देखेंगे और दूरी वाई पे से देखेंगे, तो 4 के सामने हम इसे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे बिंदी लगा लेंगे। फिर 3 मिनट में 6, 3 यहाँ से और 6 यहाँ से। फिर 4 मिनट में 8, 4 यहाँ से 8, यानी कि 4 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी तय की गई। अब इन सारे बिंदुओं को हम ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारा बन गया ग्राफ, दूरी समय ग्राफ बन गया गति का। तो इसी प्रकार इसको बेटा आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, जो बॉक्स होंगे मैं आपको ग्राफ पे भी प्लॉट करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, आप ऐसे प्लॉट करोगे। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 4 6 8, यहाँ पे ले लेना 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट और 4 मिनट। इनको नीचे लिखना, नीचे जगह नहीं है तो मैंने इसलिए यहाँ ऊपर लिख दिया है। और फिर यहाँ पे आप लिखोगे दूरी किलोमीटर में, यहाँ पे आप क्या दिखा रहे हो, समय मिनट में। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स लिखोगे, यहाँ पे वाई एक्स लिखोगे। पैमाना क्या है, वाई एक्स पे लिखोगे 1 किलोमीटर बराबर नहीं 2 किलोमीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर के, यानी कि जो ये पूरा 1 सेंटीमीटर था ये किसके बराबर है, 2 किलोमीटर के। एक्स एक्स पर क्या होगा पैमाना, 1 मिनट बराबर है 1 सेंटीमीटर के। ठीक है, 1 मिनट 1 सेंटीमीटर के बराबर होगी एक्स एक्स पे। अब हमने प्लॉट करना था 1 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो हम इसको यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे 1 मिनट में 2 किलोमीटर, 2 मिनट में 4 किलोमीटर, 3 मिनट में 6 किलोमीटर, 3 मिनट यहाँ से आ गई और फिर 4 मिनट में 8। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इन सबको मिला देंगे तो हमें एक सीधी रेखा मिलेगी। तो इस प्रकार आप अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट करेंगे और अपने टीचर को सेंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।